स्वयंवर जो भी होने वाला है शादी के लिए पारस और शहनाज का, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? गुड फॉर हर, गुड लक टू देम। ठीक है, इट्स वेरी गुड थिंग। एक शो ख़त्म होते ही एक दिन भी नहीं पड़ा, नेक्स्ट डे शो हो रहा है उनका। एंड उनका उनका कॉल है, मतलब वो ज़्यादा जानती हैं अच्छे से। एंड 4 महीने उन्होंने भी शो को बहुत दिया है, बहुत एंटरटेन किया है। तो अच्छी बात है कि काम रेगुलर करते रहना चाहिए। सो इफ शी इज़ डूइंग वर्क, इट्स गुड। हिमांशी, इसके अलावा लास्ट इवनिंग की बात करें, आप लोग सब साथ में थे, रश्मि, आसिम, आप कितना एंजॉय किया आपने? और थोड़ा सा बताइए कि क्या हो रहा था उस समय? टू मच, बहुत। हमने बिग बॉस की बात बिल्कुल नहीं की, बिकॉज हम 5 महीने से बिग बॉस ये करेक्टर वैसे। तो हम सब जैसे घर के बाहर निकले तो हम सब ऐसे हो गए जैसे हमारे बीच में कभी कुछ हुआ ही नहीं था। तो विच इज़ वेरी गुड। गेम को गेम में छोड़ के आए तो हम सब आपस में फ़न कर रहे थे। एंड हमने रश्मि, आसिम और हम सब ने बहुत इन्जॉय किया, बहुत। राइट, क्योंकि आप कल रश्मि के साथ में थी, घर के अंदर जो है कुछ बात हुई थी, आपने जो है अरहान के बारे में बात की थी, तो क्या उस बारे में कुछ बात हुई? There was a edit, मतलब एडिट किया हुआ क्लिप दिखाया गया था, ठीक है। एंड मैं रश्मि से बहुत कनेक्टेड हूँ। वो चीज़ ऐसी हो गई थी कि रश्मि जब शो में थी और अरहान भी वहीं थे, और उनका वो जो भी पर्सनल मैटर वहाँ ओपन हुआ था, तो मैंने रश्मि को एक ही चीज़ बोली थी कि किसी थर्ड पर्सन को एडवांटेज मत लेने देना, इट्स योर लाइफ, ठीक है। उसके बाद रश्मि नॉर्मल हो गई थी और अरहान भी हमारे साथ बड़ा पोलाइट थे शो में। तो अब मुझे नहीं पता, मैं अभी गेम में ही मिली हूँ उनको, तो मैं दोनों को ही गेम में मिली थी, लेकिन रश्मि से मैं ज़्यादा कनेक्टेड थी क्योंकि हमारी बातें ज़्यादा होती थी। जब 2 कपल के बीच में बातें हो रही हैं तो हमें एज ए कंटेस्टेंट नहीं पता कि एक्चुअल में बात क्या है। ऑल ऑफ सडन हमारे सामने वो मुद्दा आया। तो जब मैं घर के बाहर थी तो अरहान मुझसे मिले थे, तो उन्होंने बड़ी पोलाइटली बात की और मेरे एटिकेट्स अलाउ करते, अब मेरे को कोई मिलने आ रहा तो मैं उसको धक्का तो नहीं मार सकती हूँ, ठीक है। तो मैंने अंदर जाके आसिम को यही चीज़ बोली कि वो उनका पर्सनल मैटर है, आप उनका नाम लेके रश्मि से बात मत करो। वो एडिट इस तरीके से हुआ, और आपको भी पता है उस वीक में सभी ने बाहर की बातें की थी, सिर्फ मेरे को ही उठा के कटघरे में खड़ा कर दिया। लेकिन रश्मि से मेरे इस टॉपिक पे ऑलरेडी बात हो चुकी थी। एंड अगर मैं आसिम से बात कर भी रही थी तो रश्मि, आसिम, मी, हम तीनों फ्रेंड्स हैं, तो मैंने ऐसा तो नहीं है। गलत तब होता अगर मैं सिद्धार्थ से या शहनाज से या किसी और से जाके बात करती। मैं फ्रेंड से ही बात कर रही थी, विच इज़ वेरी नॉर्मल। और अगर मैं आसिम की कनेक्शन बन के गई थी तो मेरा राइट बनता था कि मैं उनको कुछ भी बोल सकती हूँ, चाहे वो गलत है चाहे वो सही है, लेकिन मैं उनसे बात कर सकती हूँ। ऐसे तो और बहुत लोग थे जो बाहर की बातें कर रहे थे, लेकिन उनको किसी को भी मतलब टारगेट नहीं किया गया। बट ठीक है, मैंने उस पर बैकफायर किया और मैंने रश्मि को बोला आपसे मेरी बात हो चुकी है, ठीक है, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कोई और क्या बोलता है। ऑल्सो घर के अंदर हमने देखा कि आसिम और सिद्धार्थ की पहले दोस्ती दिखाई, फिर दुश्मनी देखी, घर के बाहर क्या होने वाला है इस बारे में? आई डोंट नो, उनका अभी फेस ऑफ हुआ नहीं है ऐसा, तो आसिम को ज़्यादा पता है। आप क्या करती हैं? सी, आई डोंट वांट कि आसिम किसी चीज़ को लेकर डिस्टर्ब रहे। एंड ये लॉन्ग जर्नी है, अभी उन्हें खुद की मेहनत से बहुत कुछ अर्न किया है, तो आई थिंक वो चीज़ें पीछे छोड़ देनी चाहिए। अभी उसको आगे फोकस करना चाहिए उस चीज़ के लिए। लोगों ने इतना प्यार दिया, देखो समटाइम ज़रूरी नहीं होता है कि आप हर चीज़ का आंसर करो। आसिम ने उन चीज़ों के लिए वेट किया। जब मैं घर से एविक्ट हो रही थी तो किसी ने टॉन्ट बुक मारा था उनको कि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, और जब मैं कनेक्शन वीक के लिए अंदर गई अगेन उन्होंने, फिर आसिम ने अपने मुंह से बोला व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, राइट। तो डेस्टिनी ने उनके लिए प्लान्स रखे हुए थे। अभी एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट आसिम, तो मुझे नहीं लगता कि उनको सिद्धार्थ को कोई जवाब देने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि लोग जवाब दे रहे हैं उनकी तरफ से। शो में तो आपने कुछ जवाब नहीं दिया था, कहा था कि हम बाहर जाएंगे और बात करेंगे। क्या डिसाइड किया है आपने आगे उनको लेकर? आई थिंक यू ऑल एज अ गर्ल, आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड कि मैं लड़की वहाँ पे और सीधा मैरिज के लिए प्रपोज कर रहे हैं। मैरिज सी, रिलेशनशिप इज़ अ डिफरेंट थिंग, लेकिन मैरिज इज़ लाइक द मिक्सचर ऑफ द कंपैटिबिलिटी, योर डेली रूटीन, और आप एक दूसरे के साथ कैसे रहते हो विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड फैमिलीज़, 2 परिवार को साथ लेके चलना। तो मैं उस चीज़ के लिए कंसर्न थी कि अभी हमारी फैमिलीज़ के साथ बात नहीं हुई है, मैं तुम्हें प्रॉपर नहीं जानती हूँ। शो में बहुत सारी बातें जो हम नहीं करना चाहते थे, तो उस वक्त मेरे को ये था कि आसिम अभी थोड़ा
क्योंकि वो मेरे से अलग होके थोड़ा सा, उन्होंने बोला कि मैं एग्रेसिव हो गया था, लेकिन मेरे लिए उस वक्त ये था कि मैं खड़ी हूँ यहाँ पे और मैं उनको सुनना चाहती हूँ, मैं सुन रही थी उनको। एक पर्सन को आप काम कर रहे हो, उनके अंदर जो भी भरा हुआ है सुन के, तो लोगों ने अगर उसको उस चीज़ पे लिया है तो देयर ओपिनियन, लेकिन उस वक्त तक हम दोनों की पर्सनल लाइफ हो चुकी थी। वो उस वक्त हमारे लिए बिग बॉस नहीं था, वो हमारी रियल लाइफ के बारे में बात चल रही थी। तो आई थिंक एज अ गर्ल टाइम लेना इज़ वेरी नेचुरल। तो अभी हम जब बाहर आए और मेरे को ये भी देखना था कि आसिम को इतनी पॉपुलैरिटी मिल रही है और ऐसा तो नहीं है कि वो शो में किसी से साथ कनेक्टेड फील कर रहे हैं इसीलिए वो ये सब चीज़ें बोल रहे हैं, लेकिन वो बाहर आके स्टिल द सेम। ओके, सो कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट बताना चाहेंगे अब? या बहुत सारे बैक टू बैक वर्क प्लान है, मेरा वीडियो अभी और लॉन्च होने वाला है एंड बहुत सारे म्यूजिक वीडियोस।